चार लड़की है, शो ऑफ करके हा हा ही करते हुए जा रही है, ये कर रही है, तो चार मन चले कर देते हैं। हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह नहीं रहे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट में, पटना में खासकर, एकदम ओपन शॉर्ट्स पहन के लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं। हम लोग भी थाईलैंड वगैरह या कहीं विदेश वगैरह घूमने जाते हैं तो कैप्री टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, तो पटना में थोड़ी घूम लेंगे। उन्हें भी थोड़ा कपड़े जो हैं उस हिसाब से पहनने चाहिए। ओपन अब उर्फी बन के तो नहीं ना घूमेगा कोई। इस तरह देखने का मौका देते हो। ये बिहार है, बिहार में तो बहुत ही अभी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। अब एक दो लड़के, अब समाज ही है जहां 90% सभ्य महिला है तो 10% बेहया भी होती हैं, तो उसमें निकल गई तो निकल गई। अब समाज में जब पुरुष बुरे हैं तो महिलाएं भी तो है ना, ऐसा थोड़ी कि 100% सब परफेक्ट है। तो इनको कपड़े और लत्ते और यही सब दिखेंगे पुरुष लोगों को। अब छोड़ो, बगल में दिल्ली है, एक रात का सफर है, दिल्ली चले जाइए, हर लड़का सिगरेट पीते नजर आएगा, लेकिन टीजिंग नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना मेंटल प्रेशर है काम करते करते, पता चला अपना ऑफिस से निकल रहा है, 2 सिगरेट लिया, चाय लिया, घर गया, टेंशन में, वर्क टेंशन। क्या कभी आपके साथ कभी ईव टीजिंग का मामला कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं भाई, मेरे साथ तो बिहार में तो नहीं हुआ है टीजिंग, क्योंकि आपने कभी भी बिहार में मुझे नंगे पुंगे कपड़े में नहीं देखा होगा, ठीक है। और ट्रोलिंग जो ये सब होती है सोशल मीडिया पे, ये तो फिर काम की ट्रोलिंग है। मैं ऐसे जगह से मेरा एजुकेशन हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र से, कि वहाँ बड़े अच्छे लड़के होते थे, मतलब लड़के बड़े अच्छे बहुत। तो कभी कॉलेज लाइफ में कोई अगर प्रपोज भी किया उस जमाने में, तो गुलाब का फूल लेके घंटों खड़ा रहे कॉलेज के गेट पे, और फिर बस गुलाबी का फूल वो मुरझा भी जाता था उसके हाथ में। टीजिंग वीजिंग नहीं हुआ कभी मेरे साथ। मेरे जब मैं बस से, कॉलेज से जब मैं बैठने जाती थी, हम लोग के कॉलेज में सीट रहता था कि ये सीट ये स्टूडेंट का, ये तो देखते थे वहां पे खूब बढ़िया एक गुलाब का फूल रखा रहता था। अब हम समझ जाते थे कि एक गुलाब का फूल किसका है, लेकिन फिर उसको उठा के फिर खिड़की के बाहर फेंक देते थे। टसन थोड़ा ज्यादा रहा शुरू से। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ कंकरबाग में। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो चुनावी माहौल बहुत ही गर्मी पर है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बिहार में बातें चल रही हैं बहुत सारे मुद्दे पे, बट कहीं ना कहीं ईव टीजिंग का मामला सबके सामने आता है। कहीं ना कहीं आजकल भी अगर लड़कियां अगर 6 बजे के बाद अगर शाम में अगर कहीं निकलती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत उनके साथ होता है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ और महिला विकास मंच की वीना मानवी जी से मैं यहाँ बातें करूँगा और पता करूँगा क्या अभी भी बिहार में ईव टीजिंग का मामला कैसा है। जी मैम। देखिए, ईव टीजिंग की बात आप जहाँ तक कर रहे हो, तो ये हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह नहीं रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत गर्मी के सीज़न में आप चले जाओ, बहुत सारे रेस्टोरेंट में, पटना में खासकर, एकदम ओपन शॉर्ट्स पहन के लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं। ईव टीजिंग घटा है पहले की अपेक्षा, लेकिन मेरा अपना मानना है जैसा देश वैसा भेष। हम लोग भी थाईलैंड वगैरह या कहीं विदेश वगैरह घूमने जाते हैं तो कैप्री टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, तो पटना में थोड़ी घूम लेंगे। पटना में हमारा अपना एक क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, तो जहाँ जैसा देश होता है वैसा वेश व्यक्ति को बना लेना, यही महिलाओं की अपनी कला है। तो हम तो उनमें से हैं भाई। अब बाकी लड़कियों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी, हमारा पटना नहीं, हमारा बिहार उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो उन्हें भी थोड़ा कपड़े जो हैं उस हिसाब से पहनने चाहिए। ओपन अब उर्फी बन के तो नहीं ना घूमेगा कोई, नहीं ना घूमेगा। वो तो पूरे इंडिया के लिए धब्बा हो गई वो लड़की। तो ऐसी चीज़ों पे तो थोड़ा हम भी मानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मैम कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि अभी भी अगर 6 बजे के बाद अगर बिहार के कोई भी मतलब एरिया में चले जाइए आप, वहाँ अगर सड़क पर अगर लड़कियाँ निकलती है तो कहीं ना कहीं मतलब ईव टीजिंग का शिकार मतलब होती हैं। देखिए, ऐसा 6 बजे 8 बजे वाली बात नहीं है। हम लोग तो रात के, मतलब हम बहुत सारी लड़कियां हैं जो 12-12 बजे रात तक घूमते रहती हैं, 11 बजे रात तक घूमते रहती हैं। टीजिंग भी उन्हीं पे होता है जो थोड़ा, मतलब नहीं होता लड़कियों का, 4 लड़की है, शो ऑफ करके हा हा ही करते हुए जा रही है, ये कर रही है, तो 4 मन चले कर देते हैं। अगर हम सड़क पे सभ्य तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया है कॉलेज लाइफ को, जब मैं याद करती हूँ तो टीजिंग तभी होती थी जब हम लुहेड़ी करते थे रोड पे। इतना किसी भी लड़के का हिम्मत नहीं है कि एक सड़क चलती सभ्य लड़की के ऊपर, सभ्य इन द सेंस ढकी पोती कपड़ा पहने हुई लड़की के ऊपर टीजिंग हो जाए। कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे शॉर्ट्स वगैरह, आप
इस तरह देखने का मौका देते हो। ये बिहार है, बिहार में तो बहुत ही अभी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, अभी उतना ब्रॉड माइंड नहीं हुआ है बिहार के लोगों का कि हम इस तरह से खुलेआम घूम सके। तो वैसा थोड़ा पर्दे में चलेंगी तो टीजिंग भी घटेंगी। मैम कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अभी भी ऐसी मानसिकता देखी जाती है बिहार में कि अगर जींस और टॉप अगर लड़कियां पहनती हैं तो उन्हें कुछ अलग श्रेणी में रखा जाता है, और जो अगर सलवार सूट पहनती है तो उन्हें संस्कारिक कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप बहुत पुराना सवाल पूछ रहे हैं। अब सब लोग जीन्स टॉप तो सब एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ तक फंकी जीन्स को भी एक्सेप्ट कर लिया, कटा फटा जीन्स तक भी एक्सेप्ट कर लिया है समाज। लेकिन अब एकदम ओपन हॉट पैंट पहन के तो अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है बिहार में कि हॉट पैंट पहन के लड़कियां घूम रही हैं। जैसे आप दिल्ली मॉल में चले जाओ, कलकत्ता वगैरह चले जाओ, तो वो सब नहीं है, और उतना है, मेंटेन है। अब एक दो लड़की, अब समाज ही है जहां 90% सभ्य महिला हैं तो 10% बेहया भी होती हैं, तो उसमें निकल गई तो निकल गई। अब समाज में जब पुरुष बुरे हैं तो महिलाएं भी तो है ना, ऐसा थोड़ी कि 100% सब परफेक्ट है। तो 100% जो परफेक्ट नहीं है उनको झेलना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो मैम कहीं ना कहीं मतलब कमियां कहाँ रह जा रही हैं? कहीं कमी नहीं रह जा रही है। कमी अपनी परवरिश में, संस्कार में, सोसाइटी में, एजुकेशन में। ये चीज़ें अगर आपकी बेस्ट हैं तो जब सब आपका बेस्ट होगा, आपका माइंड अगर ब्रॉड होगा, तो एक तो शिक्षा की कमी है हमारे बिहार में। जब शिक्षा की कमी होगी तो सोच की भी कमी हो जाएगी। माइंड ब्रॉड नहीं हो पाएगा, माइंड ब्रॉड नहीं हो पाएगा तो इनको कपड़े और लत्ते और यही सब दिखेंगे पुरुष लोगों को, और तो फिर उसका असर ये होता है, नॉट ओनली दिस, वो पूरे जीवन बच्चे इसी तरह के माइंड के हो जाते हैं क्योंकि उनको काम पे फोकस नहीं है। बेरोजगारी उतनी ही ज़्यादा है बिहार में, जहाँ जाओ चार टपोरी चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं ठेले पे। जिस समय में उनको नौकरी करना चाहिए वो ठेले पे बैठ के चाट पकौड़ा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो ये सब इफेक्ट सब कनेक्ट है, समाज में कनेक्ट है। अब दिल्ली में चले जाओ, आप छोड़ो, बगल में दिल्ली है, एक रात का सफर है, दिल्ली चले जाइए, हर लड़का सिगरेट पीते नजर आएगा, लेकिन टीजिंग नहीं है क्योंकि वो लोग इतना मेंटल प्रेशर है काम करते करते, पता चला अपना ऑफिस से निकल रहा है, 2 सिगरेट लिया, चाय लिया, घर गया, टेंशन में, वर्क टेंशन, काम, यहाँ तो काम ही नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहा है। तो लड़का लफुआ टपोरी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? यही बात है। तो जैसा कि अभी आपने सुना मैम, कहीं ना कहीं एक मेरी आखिरी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आप भी बहुत जगह सफ़र करती हैं, तो क्या कभी आपके साथ कभी ईव टीजिंग का मामला कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं भाई, मेरे साथ तो बिहार में तो नहीं हुआ है टीजिंग, क्योंकि आपने कभी भी बिहार में मुझे नंगे पुंगे कपड़े में नहीं देखा होगा, ठीक है। और ट्रोलिंग जो ये सब होती है सोशल मीडिया पे, ये तो फिर काम की ट्रोलिंग है, आरोप प्रत्यारोप होता है। कपड़े को लेके कभी टीजिंग नहीं हुई है मेरी। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ की अगर बात कर लो तो मैं ऐसे जगह से, मेरा एजुकेशन हुआ है नागपुर महाराष्ट्र से, कि वहाँ बड़े अच्छे लड़के होते थे, मतलब लड़के बड़े अच्छे बहुत। तो कभी कॉलेज लाइफ में कोई अगर प्रपोज भी किया उस जमाने में तो गुलाब का फूल लेके घंटों खड़ा रहे कॉलेज के गेट पे, और फिर बस गुलाबी का फूल वो मुरझा भी जाता था उसके हाथ में। टीजिंग वीजिंग नहीं हुआ कभी मेरे साथ। तो मैम आप कभी आपको लिए कोई लड़का खड़ा रहा गुलाब का फूल? हाँ, मेरे जब मैं बस से कॉलेज से जब मैं बैठने जाती थी, हम लोग के कॉलेज में सीट रहता था कि ये सीट ये स्टूडेंट का, ये तो देखते थे वहाँ पे खूब बढ़िया एक गुलाब का फूल रखा रहता था। अब हम समझ जाते थे कि एक गुलाब का फूल किसका है, लेकिन फिर उसको उठा के फिर खिड़की के बाहर फेंक देते थे। टसन थोड़ा ज़्यादा रहा शुरू से, तो ये पता रहता था। वो तो कॉलेज लाइफ था, आजकल वो कहाँ मिलना है। आजकल के बच्चे ये सब करेंगे, वो तो सीधे वो सोशल मीडिया बन गया, व्हाट्सएप पे आई लव यू, और उसके बाद तो बस शादी के पहले 5 साल लिविंग है, लिविंग में ही लव समझ रहे हैं ये लोग। तो पहले का ज़माने की बात अभी कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपने सुना, मैम का कहना था कि कहीं ना कहीं बिहार अभी उस लायक, मतलब उतना यहाँ के लोगों का मेंटालिटी जो है डेवलप्ड नहीं हो चुका है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली और कोलकाता। तो थोड़ी सी लड़कियों को भी खुद में एक समझ होनी चाहिए कि जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पर आप रह रहे हैं तो उसी के हिसाब से कपड़े भी पहनने चाहिए। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 94। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।